जोहार साथियों, आज हम सब मिलके झारखंड सीजीएल, जिसको झारखंड सचिवालय बोला जाता है, उसका सेट 6 करने वाले हैं। डीएसपी पाठशाला का जो वॉल्यूम 2 जो निकला हुआ है, इसका वॉल्यूम 2 का जो है से छठा सेट करने वाले हैं हम सब मिलके। आइए हम लोग सेट की तरफ जाते हैं, छठा सेट की ओर। अगर इससे पहले नहीं देखे हैं सेट, तो आप इसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा सेट जो है ये अपलोड कर दिया गया है, आप देख सकते हैं। पहला प्रश्न है कि झारखंड के हेमंत सरैया को सामाजिक कार्यों के लिए किस देश के राष्ट्रपति के द्वारा लोक सेवा पदक 2022 से सम्मानित किया गया है? तो बी हो जाएगा इसका आंसर, सिंगापुर। दूसरा प्रश्न है कि मुख्यमंत्री सुकन्या योजना का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो आंसर हो जाएगा डी, सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना कर दिया गया है, जो कि शिक्षा से इसका काम है जोड़ना। और शिक्षा कीजिए, उसके बाद जैसे आपको शादी के टाइम में जो है लड़की लोग को कुछ राशि दिया जाएगा। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जो हैं ऋषि सुनक की कोर टीम में झारखंड के किस व्यक्ति को शामिल किया गया है? तो प्रज्वल पांडे को किया गया है। ये प्रज्वल पांडे झारखंड के धनबाद के सिंदरी के रहने वाले हैं। और ये ऋषि सुनक जो है से 25 अक्टूबर 2022 को जो है से अपना पद पे राष्ट्रपति का पद ये किए वहाँ पे, सॉरी राष्ट्रपति नहीं, प्रधानमंत्री का पद पे जो है से बने। झारखंड के किस जिले से होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो रांची से होकर गुजरता है। रांची के अलावा झारखंड के कौन कौन जिला से गुजरता है? तो बोकारो से गुजरता है, बोकारो से, रामगढ़ से, तीसरा रामगढ़ से, चौथा गुजरता है लोहरदगा से, पाँचवा गुजरता है गुमला से, छठा गुजरता है लोहरदगा से। पाँचवा प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी नदी बिहार एवं झारखंड को विभाजित करने का कार्य करती है? तो गंगा एवं सोन नदी, ऑप्शन बी हो जाएगा। सोन नदी जो है गढ़वा और पलामू में ये करता है, मतलब प्रवेश, मतलब जैसे बहती है। और गंगा जैसे झारखंड के एकमात्र साहेबगंज में से होकर ये बहती है। झारखंड की सबसे नूतन भौतिक संरचना कौन सी है? तो राजमहल का ट्रैक। सातवां प्रश्न है कि दामोदर नदी घाटी परियोजना के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, जो गलत है उसके बारे में बताइए। भैया, भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना है, ये भी सही है। दामोदर घाटी परियोजना की स्थापना कब किया गया? तो 7 जुलाई 1948 को किया गया था, ये भी सही है। दामोदर नदी पर स्वतंत्र रूप से प्रथम जल विद्युत योजना बनाई गई है, ये भी सही है। तिलैया बांध कोनार नदी पर 1953 में बनाया गया है, ये गलत है। तिलैया बांध कब बनाया गया है? तो ये तिलैया बांध जो बनाया गया है 1953 में बनाया गया है। और तिलैया बांध जैसे बराकर नदी पे है, और कोनार जैसे अलग बांध है, जो कि कोनार पे जैसे 1954 में जैसे डैम बनाया गया था। इसके बारे में अगर फैक्ट हम जाने तो दामोदर नदी घाटी परियोजना पे जैसे टोटल 8 बांध बनाए गए हैं और 3 तापीय विद्युत केंद्र बनाए गए हैं। 8वां प्रश्न है, क्या है जी 8वां प्रश्न? अच्छा, थोड़ा और इसको जूम ले लेते हैं। 8वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग वन आधारित उद्योग नहीं है? तो साबुन उद्योग जो ऐसे वन आधारित नहीं है, बाकी माचिस, प्लाईवुड और लाख उद्योग जैसे वन पे आधारित है। 9वां प्रश्न है, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की बहुत सी इकाइयाँ भारत के विभिन्न राज्यों में फैली हुई है, झारखंड में स्थापित इकाई की पहचान करें। इसका आंसर हो जाएगा इंडियन कॉपर कॉम्प्लेक्स, ICC। 10वां प्रश्न है कि अबरख के खाने अधिकतर निम्न जिलों में पाई जाती है, कहाँ पे? तो गिरिडीह और कोडरमा में पाया जाता है, आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। 11वां प्रश्न है कि झारखंड में अंग्रेजों का प्रवेश कब हुआ था? 1967 में किया गया था, सेबू से किया गया था। 12वां प्रश्न है, निम्न में से किस शासक ने अपने सैन्य दल को झारखंड तक भेजा और झारखंडी सुल्तान की पदवी धारण किया था? तो आदिल खान द्वितीय ने किया था। 13वां प्रश्न है कि निम्न में से किसने घोषणा की कि अबुआ राज एके जहां महारानी राज टुंडू बिरसा मुंडा के द्वारा किया गया था?
और इसका PDF चाहिए तो JSG क्लासिक एकेडमी जाके टेलीग्राम पे आप लोग सर्च मारिए, वहाँ से आपको जैसे आ जाएगा, वहाँ ज्वाइन कीजिए, इसका आपका PDF मिल जाएगा। निम्न में से किसे गांव की बसा शहर कहा जाता है? गांव में बसा शहर किसको बोला जाता है? तो मेकलू अस्कीगंज को बोला जाता है। ऑप्शन सी सही है। कोलेश्वरी मंदिर जो है किस जिला में स्थित है? तो चतरा जिला में स्थित है। ऑप्शन डी सही है। 16वां प्रश्न है कि झारखंड में 1857 के विद्रोह में मुख्य प्रेरक कौन थे? ठाकुर विश्वनाथ सहदेव थे। 17वां प्रश्न है, क्या है जी? हाँ, 17वां प्रश्न है कि गांधी जी जब पहली बार रांची आए थे तब किसका निमंत्रण पर आए थे? तो श्याम कृष्ण सहाय के निमंत्रण पे जैसे आए हुए थे। 18वां प्रश्न है कि निम्न में से किस व्यक्ति ने 1857 के विद्रोह के दौरान मुक्त वाहिनी सेना का गठन किया था? तो विश्वनाथ सहदेव द्वारा जैसे मुक्त वाहिनी सेना का गठन किया गया था 1857 में। 19वां प्रश्न है कि कौन सा कथन है जो गलत है? ठीक है। 1913 में गिरिडीह में खंबे पर आवर स्वाधीन भारत शीर्षक के पर्चे निर्मल चंद्र बनर्जी ने चिपकाए थे। ये बिल्कुल सही है। राम विनोद सिंह को हजारीबाग का अतीन बाग कहा जाता है। ये भी सही है। तीसरा सी है कि अमरनाथ बनर्जी रक्त रंजित क्रांति में भारत को मुक्त कराना चाहता था। ये गलत है। ठीक है, इसका आंसर सी हो जाएगा 19 का। मनोरंजन गुहा गिरिडीह के क्रांतिकारी को धन मुहैया कराते थे। ये सही है। 20वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा कथन जो है से गलत है? ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान राजेंद्र प्रसाद को हजारीबाग जेल में रखा गया था। ये बिल्कुल सही है। हजारीबाग जेल में रामवृक्ष बेनीपुरी ने बंदी कैदी नामक हस्तलिखित पत्रिका निकाला था। ये भी सही है। सी ऑप्शन है कि हजारीबाग जेल में बंद महामाया प्रसाद सिन्हा एवं भवानी दयाल सन्यासी द्वारा मुक्ति नामक मासिक पत्रिका का प्रकाशन किया गया था। ये गलत है। यदुवंश सहाय के नेतृत्व में किसान आंदोलन चलाया गया था। 20 का आंसर सी हो जाएगा। और 21 क्या है? पुरखा लड़ाके किसका राज है? झारखंड एवं अंतहीन समर गाथा असुर सिरिंग तथा आदिम राग पुस्तक किसकी रचना है? तो ये वंदना टेटे का है। ऑप्शन डी सही है। 22वां प्रश्न है, मिलान कीजिए। ठीक है, इनमें से कौन जैसा सुमेलित नहीं है इसके बारे में बताना है। तो इसका खेरवाल वांसे दरमुंशी ये बांझी रामदास टुडू का रचना है। ये तो सही है। अच्छा, ये सृष्टि की साझा ये नीलोत्पल मिलाल का नहीं है। ठीक है। धने अंधकार की ओर गोपाल दास मुंचल का सही है। 23वां प्रश्न है कि मिशेल बेंजामिन लकड़ा, अरुण मिश्रा, लक्ष्मी पंडिया तथा दिवाकर प्रसाद का संबंध किस खेल से है? बॉक्सिंग से। ऑप्शन बी सही है। 24वां है कि महेंद्र सिंह धोनी ने अपना अंतिम T20 मैच किस देश के साथ खेला है? तो अंतिम जो खेले हुए थे ये श्रीलंका के साथ खेले हैं। ऑप्शन सी सही है। 25वां प्रश्न है कि झारखंड के निम्नलिखित जनजातियों में से किस जनजाति को शिकारी संघर्ता प्रकार के रूप में वर्गीकृत किया गया है? बिरहोर को किया गया। ऑप्शन ये सही है। 26वां प्रश्न है कि संगीत के इन प्रकार में से कौन सा फागुन के महीने में गाया जाता है? तो फागुन के महीने में फगुआ गाया जाता है। और 27वां है कि झारखंड में लोक संगीत का एक रूप निम्न में से कौन सा है? तो जनानी झूमर जैसे लोक संगीत के रूप जाना जाता है झारखंड में। 28वां प्रश्न है कि यह त्यौहार मुख्यतः पशुओं के लिए मनाया जाता है। कौन सा त्यौहार है जो पशुओं के लिए माना जाता है? तो वंदना त्यौहार जो है पशु के लिए माना जाए। बिटलाहा क्या है? बिटलाहा जैसे एक प्रकार का सजा है। 30वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे झारखंड का वायलिन कहा जाता है? झारखंड का वायलिन जो है केंद्र को बोला जाता है। ऑप्शन बी सही है। 31वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन झारखंड के जनजातीय समाज के बारे में गलत है? जो गलत है उसके बारे में बताना है। ठीक है।
जनजातीय गांव में पूजा स्थल को सरना कहते थे, सही बात है। झारखंड का जनजातीय समाज ये मात्र सतात्मक है, नहीं पीर सतात्मक है। इसका आंसर जैसे बी हो जाएगा। चावल से बनी शराब इनका प्रिय पेय है, ये भी सही है। 32 है कि झारखंड में कौन से गवर्नर ने 2013 में JSCA स्टेडियम का उद्घाटन किया गया है? किनके द्वारा किया गया था? तो सैयद अहमद के द्वारा किया गया था। ये JSCA स्टेडियम किनका है? तो ये क्या बोलते हैं इसको, ये महेंद्र सिंह धोनी के द्वारा बनाया गया। झारखंड पंचायती राज अधिनियम कब अस्तित्व में आया था? ये 2001 में आया है, ऑप्शन बी सही है। जल क्रांति अभियान के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसके बारे में बताइए। इसका आंसर डी हो जाएगा, ठीक है, 34 का डी, सब का सब सही है। 35वां प्रश्न है कि कोचिंग एंड एलाइड योजना के बारे में सही कथन को, मतलब जो सत्य कथन है उसके बारे में बताइए। 2021-22 में झारखंड सरकार द्वारा किसकी शुरुआत की गई है? इसकी शुरुआत की मतलब किसके नहीं होगा, यहाँ पे होगा, इसकी शुरुआत की गई है, बिल्कुल ये सही है। और यह योजना अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति तथा अल्पसंख्यक समुदाय के छात्राओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए शुरू किया गया है। कौन सा योजना? कोचिंग एंड एलाइड योजना। मतलब दोनों का दोनों सही है। 35 का आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। 36वां है समर, जिसको इस समर का फुल फॉर्म क्या होता है? स्ट्रेटेजिक एक्शन फॉर एलिवेशन ऑफ। इस योजना के बाद इसका हम डायरेक्ट आंसर बता दे रहे हैं, ठीक है। अब बाकी आप लोग पढ़ लीजिएगा। 36 का आंसर हो जाएगा आपका, दोनों सही है, ठीक है। 37 का क्या है? जेपी आंदोलन के आंदोलनकारियों को पेंशन देने वाला झारखंड देश का राज्य कौन सा है? तो दूसरा है। 38 क्या है? संथाल विभिन्न नामों के साथ सरहुल उत्सव मनाते हैं, इनमें से कौन जो सरहुल का दूसरा नाम है? सरहुल का दूसरा नाम क्या है? तो बाहा है। वाद्य यंत्र थाला को कासा द्वारा तैयार किया जाता है। 39 का आंसर सी हो जाएगा। 40वां प्रश्न है कि झारखंड के तांती और मल्होर समुदाय झारखंड के किस प्रकार की शिल्पकला से जुड़ी हुई है? तो धातु का काम से जुड़ी हुई है। 40 का डी हो जाएगा, ठीक है। सम्मान अध्ययन आ जाइए हम लोग। 41वां प्रश्न क्या है कि हाल ही में पशुओं में लंपी रोग फैलने की खबर आई है, जिससे पशुओं के शरीर में फोड़े हो रही है। लंपी रोग का कारक क्या है? लंपी रोग आने की पशु में हो कैसे रहा है? वायरस की वजह से हो रहा है। देखिए, एक तरफ जैसे नोबेल पुरस्कार दिया हुआ है, एक तरफ प्राप्तकर्ता दिया हुआ है। साहित्य अकादमी पुरस्कार जैसे किसको दिया गया है? अब्दुल रजाक गुरना और तंजानिया के एक थे, क्या नाम था, नोक्लियस को दिया गया था। और शांति के लिए मरिया रेसा और दामित्री को दिया, ये मुरतवा को दिया गया है, दोनों सही है। चिकित्सा के लिए किसको दिया गया था? डेविड जूलियस और आर्देम पटाउदियन को दिया गया है। इस मतलब 42 का आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। शशि थरूर ने इनमें से कौन सी पुस्तक नहीं लिखी है? 43 का आंसर बी हो जाएगा, हिंदू स्वराज जैसे नहीं लिखा है। 44 है कि हाल ही में प्रसिद्ध पंडित बिरजू महाराज का निधन हो गया है, वो क्या थे? तो कथक नृत्य से संबंधित है। और ये पंडित जैसे बिरजू महाराज को जो है 1986 में जैसे पद्म विभूषण दिया गया है। और ये कहाँ के थे? तो लखनऊ के थे, मतलब ये लखनऊ घराने से भी बिलोंग करते थे। 18वां G20 शिखर सम्मेलन 2023 में किस देश को आयोजन किया गया है? तो 18वां जैसे भारत को किया गया है और 17वां जैसे इंडोनेशिया में हुआ था, ठीक है। 46वां प्रश्न क्या है? एक तरफ देश दिया हुआ है, दूसरा तरफ राजधानी दिया हुआ है। अब बताइए, बहरीन का राजधानी क्या है? मनामा, सही है। बेल्जियम का राजधानी का क्या है? ब्रुसेल्स, ये भी सही है। और ब्राज़ील का राजधानी जैसे ब्राज़ीलिया है। और ये ब्राज़ील का जैसे मुद्रक नाम क्या है? तो ब्राज़ीलियन है। और चीन का राजधानी बीजिंग है। इस तरह इसका आंसर 46 का सी हो जाएगा, ठीक है। 47 क्या है? निम्न में से कौन सी मुद्रा पीसो है? इसका आंसर डी हो जाएगा। चिली, उरुग्वे, कोलंबिया, अर्जेंटीना सबका राजधानी थी जो पैसा जो है वो पीसो है। अच्छा, 48वां क्या है? रविन्द्रनाथ टैगोर का संबंध किस देश के राष्ट्रीय गान से नहीं है? तो श्रीलंका के साथ नहीं है, बाकी भारत, पाकिस्तान और
बांग्लादेश के साथ है। 49वां प्रश्न है कि हिंदी को राजभाषा के रूप में संवैधानिक मान्यता कब मिला था? तो ये दिया गया है 14 सितंबर 1929 को, ठीक है, सॉरी 14 सितंबर 1949 को जैसे हिंदी को जैसे राजभाषा के रूप में संवैधानिक दर्जा मिला है। 50वां प्रश्न है कि विचार कीजिए और जो सही है उसके बारे में बताइए। गौतम बुद्ध के माता कौशल्या राजवंश की राजधानी ये थी, मतलब राजकुमारी थी, सही है। वर्धमान महावीर के माता और लिच्छवी के मुखिया चेटक, इसके ये दो गलत है, ठीक है। 23वें तीर्थकार पार्श्वनाथ बनारस से थे, ये भी सही है। मतलब 50 का सी हो जाएगा, ठीक है। 51 क्या है? 51 है कि अकबर के शासनकाल के निम्नलिखित घटनाओं को व्यवस्थित कीजिए। इसका डायरेक्ट जैसे आपको आंसर बता देते हैं, ठीक है। 51 का क्या हो जाएगा, बाकी आप लोग देख लीजिएगा। 51 का आंसर जैसे सी हो जाएगा, ठीक है। ये 52 क्या है? आधुलिखित युगों में से कौन सुमेलित है? बताइए 52 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 1856 के अवध का विलियम से। 53 क्या है? निम्नलिखित में से कौन से एक सही सुमेलित है? 53 का आंसर क्या हो जाएगा? एनी बेसेंट, जो कि कॉमनवेल्थ से है। अंग इंडिया महात्मा गांधी का था। और ये केसरी किसका? बाल गंगाधर तिलक का। 54 है कि 1929 में नागपुर में संपन्न जो हुआ था ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की? किसके द्वारा किया गया था? तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। 55वां प्रश्न है कि भारत के एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था कब? 22 जनवरी 1947 को। 56वां प्रश्न है, ये मिलान करने वाला दिया हुआ, ठीक है। इसको 7वीं अनुसूची जो है किस में चला जाएगा? ये विधि शक्तियों के वितरण से है। 8वीं अनुसूची जैसे भाषा से है। और 9वीं अनुसूची जैसे वो भूमि से है का अधिनियम से, ठीक है। 10वीं अनुसूची सूची जो है दल बदल से है। इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा सी। 57वां प्रश्न है कि 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच के सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार दिया गया है, मूल अधिकार का। 58वां प्रश्न है किसी राज्य के गवर्नर के संबंध में कौन सा कथन पर विचार कीजिए? उसे राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं, सही बात है। राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार यह पद पर बने रहते हैं, ये भी सही है। इसका आंसर डी हो जाएगा, ठीक है, सब सही है। 59 क्या है? भारतीय संविधान के 73वें संशोधन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन है जो सही है? 59 के आंसर इसमें पंचायतों का स्वशासन की संस्था स्वीकार किया गया है, ये बिल्कुल सही है। ये इसमें शहरी स्थानीय सरकार की को स्वशासन की संस्था स्वीकार किया गया है, गलत है। 59 का आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। 60 क्या है कि भारत में राष्ट्रीय आय समंकों का आकलन किया जाता है? 60 के डी, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा। इसका अगर PDF चाहिए तो हमारा टेलीग्राम से जुड़िए, JSG क्लासिक एकेडमी जाके टेलीग्राम पे सर्च मारिए, वहाँ से हमारा जो है टेलीग्राम से आप जो ज्वाइन कीजिए, और ज्वाइन करने के बाद जैसे आपका PDF मिल जाएगा। वस्तु एवं सेवा कर GST में निम्नलिखित में से कौन सा कर शामिल नहीं किया गया है? तो 61 का आंसर हो जाएगा सीमा शुल्क, ऑप्शन बी सही है। 62वां है कि भारत के केंद्रीय बजट में राजकोषीय घाटे का तात्पर्य होता है किससे? राजकोषीय घाटा बताता है कि सरकार को अपने खर्चों को पूरा करने के लिए कितने और पैसे की ज़रूरत है। 63 क्या है कि कथनों पर जैसे विचार कीजिए। 8वीं पंचवर्षीय योजना का प्रमुख उद्देश्य सार्वभौमिक मानव विकास से था, ये भी सही है। 8वीं पंचवर्षीय योजना में मेला ढोने की प्रथा को पूर्णतः समाप्त करने पर बल दिया गया है, इसका आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। 63 का। 64 क्या है? रेड डाटा बुक का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया है? बताइए। IUCN के द्वारा किया गया, ऑप्शन बी सही है। 65वां प्रश्न क्या है कि अम्ल वर्षा किसके द्वारा होने वाले पर्यावरण प्रदूषण के कारण होता है? तो नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड के
वजह से होता है। 65 का डी हो जाएगा आंसर। 66वां प्रश्न है कि भारत का अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा के विस्तार का आरोही क्रम कीजिए। तो नेपाल, पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश। बिल्कुल ये सही है। 67वां प्रश्न है कि भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसकी तटरेखा सबसे लंबी है। गुजरात की तटरेखा सबसे लंबी है, डी हो जाएगा आंसर। 68 क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती है। बंगाल की खाड़ी में जो से इनमें से कौन सी नदी जाकर गिरती है। तो दोनों ए और बी दोनों सही है। गंगा, ब्रह्मपुत्र और गोदावरी, और महानदी कृष्णा और कावेरी। 59वां प्रश्न है कि एक तरफ सूची दिया हुआ है, दूसरा तरफ ये दिया, मतलब मिलान करने वाला। ठीक है। ये उष्णकटिबंधीय वन कहाँ स्थित है। तो ये साइलेंट वैली में। ये शंकु वृक्ष वन कहाँ है। तो हिमालय में है। कच्छ की वनस्पति कहाँ है। तो कच्छ अच्छा इसका देखिए पहले, पतझड़ वन कहाँ है। तो राजस्थान में। और कच्छ वनस्पति कहाँ है, सुंदरवन में। थोड़ा डॉट लग रहा था इसमें। एक तरफ खनिज दिया हुआ है, दूसरा तरफ उत्पादक क्षेत्र दिया हुआ है। ठीक है। ये 17वां प्रश्न है। लो एस्क जो से किससे संबंधित है। तो लो एस्क जैसे कहाँ है, झारखंड में। तो क्योंझर में है। उत्पादक क्षेत्र मतलब लोहा जैसे कहाँ से होता है, तो क्योंझर से होता है। तांबा जैसे कहाँ से होता है, खेतड़ी से होता है। कोयला कहाँ से होता है, कोरबा से। और अभ्रक कहाँ होता है, कोडरमा से होता है। 71वां प्रश्न है क्या है जी। अच्छा, हम लोग सामान्य विज्ञान की तरफ आ गए। अब यहाँ से 20 प्रश्न हम लोग सामान्य विज्ञान का करेंगे। ठीक है। विद्युत विभव के विषय में निम्नलिखित कथनों पे में से कौन सा सही है, बताइए। यह एक अदिश राशि है, बिल्कुल का बिल्कुल ये सही है। इसका आंसर ये हो जाएगा। ये मतलब ये एक अदिश राशि सदिश राशि नहीं है। 72 क्या है। अच्छा, कुट की मदद से सही उत्तर को चुनिए। अच्छा, हम मिलान कर देते हैं, बाकी आप लोग इसे मिला लीजिएगा। ठीक है। रेडियम मैडम क्यूरी हो गया। पेनिसिलिन का खोज किसने किया था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। चेचक का खोज किसने किया था, एडवर्ड जेनर ने किया था। एक्सरे की खोज किसने किया था, W.K. रोंटगन के द्वारा किया गया था। 72वां प्रश्न क्या है। दृश्य स्पेक्ट्रम के तरंगदैर्घ्य की सीमा कितना होती है। तो 3900 एंगस्ट्रम से 7600 एंगस्ट्रम होता है। 74वां प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आकाश के नीला दिखाई देने के कारण क्या है कि प्रकाश का परिकिरण की वजह से होता है। इसका आंसर जो है ना, बी हो जाएगा। ठीक है। क्योंकि इंद्रधनुष के 7 रंगों के कारण तो होता है, मतलब इंद्रधनुष में 7 रंग तो होता है, तो लेकिन प्रकाश के परिकिरण की वजह से नहीं होता है। ठीक है। 75वां प्रश्न है कि 220 वोल्ट जनरेटर से एक बल्ब जुड़ा है, धारा 0.5 PA एंगस्ट्रम है। तो ये बल्ब की शक्ति जैसे कितना हो पाएगा इसका। तो इसका आंसर ये हो जाएगा 110 वाट का। 76वां प्रश्न है कि ये इसमें भी जो है ये बोल रहा है कि मिलान करने के लिए। तो ये सेफ्टी लैंप किससे हो जाएगा, सेफ्टी लैंप हो जाएगा आपका, कहाँ भाई काम तो कर जा। देखिए क्या नाम है इसका। हाँ देखिए, टाइपराइटर का प्रयोग क्या है, मार्कोनी के द्वारा किया गया था। रेडियो किस में जाएगा, तो रेडियो का हो जाएगा आपका, गलत हो गया यार, ऐसे कैसे हो सकता है। टाइपराइटर हो गया आपको सॉल्स, और रेडियो हो गया आपका मार्कोनी, एक्स किरण हो गया आपका रोएंटजन ने, और सेफ्टी लैंप डेवी ने किया था। इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है। 70वां प्रश्न है कि पाश्चुराइजेशन वह प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है, दूध को पहले बहुत देर तक गर्म किया जाता है और एक निश्चित समय में अचानक ठंडा कर लिया जाता है। आंसर सी हो जाएगा 77 का। 78 क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस रासायनिक रूप से क्या है, तो कैल्शियम सल्फेट है, ऑप्शन ये सही है। 69वां है कि ट्यूबलाइट में निम्न दाब पर कौन सा गैस भरी जाती है, नियोन तथा पारद वाष्प भरा जाता है।
ये भी जैसे मिलान करने वाला दिया है। ब्लीचिंग पाउडर का काम क्या है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। और ये बेकिंग सोडा का काम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट। और वॉशिंग सोडा का काम क्या है? सोडियम कार्बोनेट। और प्लास्टर ऑफ पेरिस हो गया कैल्शियम सल्फेट और हेमीहाइड्रेट। 81वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक विस्फोटक नहीं है? बताइए। नाइट्रो क्लोरोफॉर्म का जैसे विस्फोटक में इस्तेमाल नहीं किया जाता है, बाकी साइक्लो ट्राईमेथिलीन और ट्राई नाइट्रोमीन जिसको RDX बोला जाता है, इसका इस्तेमाल किया जाता है। और ये ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन का भी उपयोग जैसे विस्फोटक के लिए किया जाता है। ट्राई नाइट्रो मुझे जिसको ये TNT बोला जाता है, इसका भी TNT का भी इस्तेमाल TNT RDX और ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन का जैसे प्रयोग किया जाता है विस्फोटक के लिए। एक तरफ देखिए पदार्थ दिया हुआ है, दूसरी तरफ इसका उपयोग दिया हुआ है, ठीक है। इसमें भी जैसे मिलान करना है तो एस्पर्डम क्या है? एस्पर्डम ये हो जाएगा आपका कृत्रिम मधुरक है। फेरियोन चला जाएगा आपका प्रशीतक में। और नियोफ्रीन चला जाएगा आपका संश्लेषित रबड़ में। और बेनाड्रिल से चला जाएगा आपका प्रति हिस्टेमिन में। आप अपना नीचे जैसे मिलान कर लीजिएगा, ठीक है। एटी 83वां प्रश्न है। 83 कहाँ चला गया जी? सब तो हो नहीं गया था। नहीं हुआ था। अच्छा हाँ, फिर देखिए मिलान करने वाला दिया हुआ, ठीक है। उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था? तो इसका आंसर डी सा चला जाएगा, इसको भी छोड़ दीजिए। विकास का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये विकास का सिद्धांत डार्विन ने दिया था। और एक जीन एक एंजाइम की परिकल्पना जैसे किसके द्वारा दिया गया था? ये बिडल और स्टेम के द्वारा गया था। ऑपरेशन की अवधारणा किसने दिया था? तो जैकब मोनाल्डो ने दिया था। इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, ठीक है। मैच करवा लीजिएगा आप लोग। अगर इसका PDF चाहिए तो हमारा टेलीग्राम से जुड़िए, आपको PDF मिल जाएगा। अफीम का मुख्य अवयव क्या है? तो मॉर्फिन है। 50वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसका प्रयोग जैव उर्वरता के रूप में किया जाता है? बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? एजोल का उपयोग किया जाता है और नीला हरित शैवाल को भी बोला जाता है। ये अल्फा लफा का नहीं, ये गलत है। ऑप्शन सी गलत है। इसके जैसे बी हो जाएगा इसका आंसर 85 का। 86वां प्रश्न क्या है? ये भी मिलान करने वाला दिया हुआ है, ठीक है। ये टाइलिन का क्या काम है? ये स्टार्च को पचाता है। पेप्सिन का क्या काम है? ये प्रोटीन को पचाता है। और रेनिन का जैसे क्या काम है? तो रेनिन काम है कि रक्त में एंजिटोसिनोजेन को एंजियोटेंसिन में बदलता है। और ये ऑक्सीटोसिन का क्या काम है? ये मांसपेशियों में जैसे मतलब मनुष्य के जैसे पेशियों में जैसे सिकुड़ना प्रेरित करता है ये। इस प्रकार इसका आंसर 86 का ये हो जाएगा, ठीक है। 27वां प्रश्न क्या है कि हमारे शरीर में रक्त का दाब जैसे होता है वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, ठीक है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 28वां प्रश्न है कि माँ और शिशु के बीच गले लगना या चुम्बना निम्न हार्मोनों में से किसका मोचन से प्रेरित करता है? ये किया जाता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन की वजह से। समुद्री गाय समुद्री घास निम्नलिखित तत्व का प्रमुख तथा महत्वपूर्ण स्रोत है किसका? ये आयोडीन का। 9वां प्रश्न है। 90 प्रश्न है क्या है जी? निम्न में से कौन सा आनुवांशिक अव्यवस्था नहीं है? और इसका आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि हम आप लोग को बताए थे कि गणित और रीजनिंग का सिर्फ आंसर करवा देंगे आप लोग को, ठीक है। अगर आप लोग को अगर इसका आंसर चाहिए, सॉल्यूशन चाहिए तो अलग से हम वीडियो बना देंगे। अगर आप लोग कमेंट कीजिएगा तो देखेंगे कि 10-20 को कमेंट आ रहा है तो बना दिया जाएगा। निम्न आरोही क्रम में इसका 91 का आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। 92 का आंसर जैसे डी हो जाएगा। हम इसलिए मरवा दे रहे हैं क्योंकि हम इसका सेट जो है ना ये सॉल्व किए हुए हैं उसके, इसीलिए। 93 का सी हो जाएगा। 94 का एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। ऐसे डी इसका आंसर बता रहा है, अब हमसे गलत आ रहा था इसका आंसर, हम ज़्यादा ट्राई भी नहीं किए इसको। 95 का जैसे इसका आंसर जैसे 30 हो जाएगा मीटर, ये हो जाएगा।
क्या है जी 96, 96 का क्या हो जाएगा, 96 का जो है से डी हो जाएगा 1.719, और 97 का जो है से 97 का आंसर हो जाएगा बी, और 98 का आंसर हो जाएगा आपका ए, और 99 का आंसर हो जाएगा आपका, थोड़ा और ऊपर करते, 99 का आंसर हो जाएगा आपका ए, और 100 का आंसर हो जाएगा आपका डी 14 दिन, और 101 का हो जाएगा आपका डी 800 रुपया, और 102 का हो जाएगा आपका डी, 103 का हो जाएगा आपका ए, 104 का हो जाएगा आपका 104 का हो जाएगा आपका सी, 105 का हो जाएगा आपका ए, 106 का आंसर हो जाएगा आपका सी, 107 का आंसर होगा ए, 108 का आंसर हो जाएगा 25 आ जाएगा, 109 का आंसर हो जाएगा 1/15 सी, और 10 मतलब वो 100 कहाँ चला गया जी 110, अच्छा 110 का यही है, 110 का हो जाएगा 107%, ठीक है। 11 का हो जाएगा 111 का आंसर हो जाएगा आर, मतलब डी हो जाएगा, 112 का आंसर हो जाएगा आपका बी, और 113 का हो जाएगा आपका डी, 114 का हो जाएगा आपका ए, 115 का हो जाएगा आपका डी, और 116 का हो जाएगा आपका डी, भाई ले लेना यार, 117 का हो जाएगा आपका सी, 118 का हो जाएगा बी, 119 का हो जाएगा एक बी 110, और 120 का हो जाएगा आजा भाई, 120 का हो जाएगा डी, डी हो जाएगा, और 121 का आंसर हो जाएगा आपका डी, 122 का हो जाएगा आपका आंसर ए, 127 का आंसर हो जाएगा आपका सी, 124 का आंसर हो जाएगा आपका डी 936, 125 का आंसर हो जाएगा दो, डी हो जाएगा, 126 का आंसर हो जाएगा ए 25, 127 क्या है, 127 का आंसर हो जाएगा आपका, 127 का आंसर हो जाएगा आपका ए, 128 का आंसर हो जाएगा आपका ए, 128 का हो जाएगा ए, 129 का आंसर हो जाएगा आपका डी, 130 का आंसर हो जाएगा सी। अजीब। देखिए अब हम लोग आगे कंप्यूटर की तरफ, ठीक है। कंप्यूटर का पहला प्रश्न है, उन्नत तकनीकी जैसे कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता, क्वांटम कंप्यूटिंग आदि मुख्य रूप से ये कौन सा मतलब पीढ़ी में था, ये बोलना चाह रहा है। तो ये कैमा पीढ़ी में था, तो 5वीं पीढ़ी में था। ऑप्शन सी सही है। यूनिवेक का विस्तारित रूप क्या है? ऑप्शन ए यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर सही है।
133। अच्छा 133 इधर है क्या? एक सौ तैंतीस क्या है कि सीपीयू को कितने भागों में बांटा गया है? तो सीपीयू को 3 भागों में बांटा गया है, ऑप्शन सी सही है। 134 है, निम्नलिखित में से कितने इनपुट डिवाइस के रूप में प्रयोग किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा वेबकैम को। 145 क्या है कि डॉक्यूमेंट में पिक्चर या टेक्स्ट जोड़ने या रखने के लिए प्रयोग किया जाता है क्या चीज़ का? डी हो जाएगा इंसर्ट का। 136 का क्या है कि परिचालन तंत्र द्वारा निम्नलिखित में से कौन से संसाधनों को संरक्षित किया जाना चाहिए? 136 का आंसर डी हो जाएगा, ठीक है सभी। 137 है, डिस्क की मुख्य डायरेक्टरी को क्या कहा जाता है? 137 का आंसर हो जाएगा रूट बोला जाता है। 138 क्या है? यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को आमतौर पर किस रूप में जाना जाता है? तो मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप में जाना जाता है। 138 के डी। 139 है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक डेस्कटॉप कंप्यूटर का सही वर्णन नहीं करता है? तो 139 का आंसर हो जाएगा यह एक प्रकार का पोर्टेबल कंप्यूटर है। 140वां प्रश्न है कि मशीन लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता है क्या चीज़ में? तो सीपीयू प्रोसेसिंग कोड के रूप में जैसे किया जाता है। 141 क्या है? कंप्यूटर भाषा जावा के आविष्कारक कौन हैं? तो इसका सी हो जाएगा सन माइक्रोसॉफ्ट। और 142वां प्रश्न है कि कंप्यूटर भाषा में 1 मेगावाट में कितने बाइट होते हैं? तो 10,48,576 बाइट होते हैं। 143 है कि एक आईपी पता जो नेटवर्क में प्रत्येक नोड के लिए एक विशिष्ट पहचान करता है, सही है? या एक आईपी में जो है से 32 बिट का कूट होता है या 4 अष्टक होते हैं? इस 143 का डी हो जाएगा आंसर, सभी सही है। 144 क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक समूह से संबंधित नहीं है? तो इसमें से स्पैम जो है संबंधित नहीं है, बाकी फिशिंग, मालवेयर और रेसमवेयर जो है से संबंधित एक ही है। 145 क्या है कि दुनिया का पहला वेब ब्राउज़र का नाम जैसे वर्ल्ड वाइड वेब था और ही टिम बर्नर्स-ली द्वारा विकसित किया गया। 145 का डी हो जाएगा। 146 क्या है? इंटरनेट से संबंधित शब्द होस्ट का क्या तात्पर्य है? होस्ट का मतलब होता है वह कंप्यूटर जो इंटरनेट से जुड़ा हो। 146 का बी हो जाएगा इसका आंसर। 147 क्या है कि पेज रिव्यू मोड में क्या होता है? तो आप अपने डॉक्यूमेंट के सभी पेज को देख सकते। 145 का ये हो जाएगा। 148 है कि वर्ड में अनलिमिटेड फॉन्ट साइज के लिए कौन सा टूल बार बटन का डिस्प्ले करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा फॉर्मेटिंग टूल बार का। और एमएस वर्ड में 29 प्रकार का जैसे टूल्स बार होता है। और ये स्टैंडर्ड टूल बार क्या होता है? इसको नई फाइल के नाम से जाना जाता है, स्टैंडर्ड टूल बार को। एक्सेल में सेल की पहचान इनमें से कौन करता है? तो नाम करता है। ऐसे सिर्फ जो है एक्सेल में नहीं, एक्सेल में सेल के अलावा जो है सेल रेंज की पहचान जो है कौन करता है एक्सेल में? तो नाम करता है। 150वां प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है कि एंटिटीज गुण और संबंध किससे संबंधित है? तो डेटा के तार्किक अवधारणा से है। बाकी इसका पीडीएफ आप लोग को चाहिए तो हमारा टेलीग्राम से जुड़िए, हमारा पीडीएफ आप लोग को मिल जाएगा। बाकी थैंक यू।